शादीशुदा स्त्री को आकर्षित करना साधारण प्रश्न नहीं है। यह बहुत गहरा और संवेदनशील प्रश्न है, क्योंकि इसमें न केवल एक स्त्री की मनोविज्ञान को समझना होता है, बल्कि उसके जीवन के उन पहलुओं को भी देखना होता है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। और ओशो की दृष्टि से यह समझना बेहद जरूरी है कि स्त्री का आकर्षण केवल शरीर से नहीं जुड़ा होता, बल्कि यह भावनाओं, आत्मा और चेतना से जुड़ा होता है। शादीशुदा स्त्री को अगर कोई पुरुष सचमुच आकर्षित करना चाहता है तो उसे सबसे पहले यह जानना होगा कि स्त्री का स्वभाव कैसा है, वह किस बात से खिलती है और किस बात से सिकुड़ जाती है। क्योंकि स्त्री का मन एक फूल की तरह है जो केवल सही वातावरण और सही स्पर्श मिलने पर ही खुलता है। अगर पुरुष अधीर हो, जल्दी करने वाला हो, केवल शरीर पाने की इच्छा से उसके पास जाए तो स्त्री के भीतर एक दीवार खड़ी हो जाती है। लेकिन जब पुरुष धैर्यवान, संवेदनशील और गहराई से जुड़ने वाला होता है तो धीरे धीरे स्त्री उसके प्रति आकर्षित होने लगती है। शादीशुदा स्त्री का जीवन अक्सर दिनचर्या, जिम्मेदारियों और बोझ से भरा होता है। उसे घर, बच्चों और परिवार की देखभाल करनी होती है। ऐसे में उसका हृदय कहीं ना कहीं खाली रह जाता है। वह चाहती है कि कोई ऐसा हो जो उसकी बातों को सुने, उसे समझे और उसे यह महसूस कराए कि वह अभी भी सुंदर है, खास है और चाही हुई है। यही वह बिंदु है जहां पुरुष अगर सच्चाई और संवेदनशीलता से कदम रखे तो वह स्त्री के भीतर गहरे आकर्षण को जगा सकता है। ओशो कहते हैं कि पुरुष को सबसे पहले अपने भीतर जीवंतता और ऊर्जा पैदा करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री आकर्षित होती है उस पुरुष से जो आत्मविश्वासी हो, सजग हो और अपने भीतर जीवन की लहर लिए हुए हो। शादीशुदा स्त्री को अक्सर अपने जीवन में रोमांच और नयापन की कमी खलती है। अगर पुरुष उसमें नई ऊर्जा, नयापन और मुस्कान ला सके तो वह उसके प्रति खींचने लगेगी। लेकिन यह सब दिखावे से नहीं होना चाहिए। अगर पुरुष केवल पाने के लिए ऐसा करे तो स्त्री तुरंत पहचान लेगी और पीछे हट जाएगी। ओशो का कहना है कि आकर्षण का असली रहस्य है सत्यता। जब पुरुष सच में स्त्री को महसूस करे, उसकी आत्मा और उसकी भावनाओं को समझे, तभी वह आकर्षण टिकता है। स्त्री को आकर्षित करने के लिए पुरुष को उसके स्त्रीत्व का आदर करना होगा। शादीशुदा स्त्री के भीतर एक पीड़ा यह भी होती है कि उसका स्त्रीत्व अक्सर जिम्मेदारियों के नीचे दब जाता है। अगर कोई पुरुष उसके स्त्रीत्व को देखे, उसे महत्व दे और उसकी कोमलता को सराहे तो उसके भीतर सोई हुई चाह जाग उठती है। यही चाह उसे आकर्षण की ओर ले जाती है। पुरुष को कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री का हृदय धीरे धीरे खिलता है। वह समय चाहती है, उसे प्रेम और धैर्य से छूने की आवश्यकता है। अगर पुरुष केवल शरीर की चाह में उसके पास जाए तो आकर्षण नहीं बनेगा, बल्कि दीवार और मजबूत हो जाएगी। ओशो कहते हैं कि स्त्री का मन बहुत गहराई में है। उसे छूने के लिए पुरुष को गहरे मौन और संवेदनशीलता की जरूरत होती है। जब पुरुष बिना किसी अपेक्षा के केवल प्रेम और समझ के साथ स्त्री के पास आता है तो वही क्षण होता है जब स्त्री भीतर से पिघलने लगती है। शादीशुदा स्त्री को आकर्षित करने का दूसरा तरीका है उसकी बातों को सुनना। यह बहुत साधारण बात लग सकती है, लेकिन यही सबसे गहरी चाबी है। स्त्री चाहती है कि कोई उसकी सुनने वाला हो, उसका सम्मान करे और उसकी भावनाओं को महत्व दे। अगर पुरुष उसे केवल सुन ले और बिना टोके उसकी बातों में डूब जाए तो यह स्त्री के लिए बेहद आकर्षक अनुभव होता है, क्योंकि उसे अक्सर अपने जीवन में यह कमी महसूस होती है। और जब यह खालीपन कोई भर देता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसकी ओर खिंच जाती है। ओशो कहते हैं कि आकर्षण का एक बड़ा कारण पुरुष का मौन भी है। अगर पुरुष रहस्यमय हो, उसके भीतर गहराई हो और उसकी उपस्थिति में शांति हो तो स्त्री अनायास खींचती है। शादीशुदा स्त्री को नया अनुभव चाहिए, नया स्वाद चाहिए, और अगर पुरुष उसे यह दे सके तो आकर्षण अपने आप पैदा होता है। लेकिन इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पुरुष को कभी भी स्त्री पर दबाव नहीं डालना चाहिए, उसे स्वतंत्रता देनी चाहिए। अगर स्त्री को लगे कि पुरुष उसे केवल इस्तेमाल करना चाहता है तो वह तुरंत पीछे हट जाएगी। लेकिन अगर उसे महसूस हो कि पुरुष उसे स्वतंत्रता दे रहा है, उसे सम्मानित कर रहा है और उसकी भावनाओं को सच में समझ रहा है, तो उसका हृदय धीरे धीरे उस पुरुष की ओर खुल जाएगा। ओशो कहते हैं कि स्त्री आकर्षित होती है उस पुरुष से जो उसके भीतर का बच्चा जगा दे, सबा है, उसे खेल, हंसी और हल्कापन दे। शादीशुदा स्त्री अक्सर जीवन की गंभीरता में उलझ जाती है। अगर कोई पुरुष उसमें मुस्कान और खेल पैदा कर दे तो यह उसके लिए चुंबकीय आकर्षण बन जाता है। यही कारण है कि स्त्री अक्सर उन पुरुषों की ओर खींचती है जो उसे सहजता और आनंद देते हैं। केवल गंभीरता और बोझ नहीं, आकर्षण का अगला पहलू है
स्पर्श, लेकिन यह स्पर्श केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का होना चाहिए। अगर पुरुष की नजरों में प्रेम है, उसके शब्दों में मिठास है और उसके स्पर्श में कोमलता है, तो स्त्री खुद को रोक नहीं पाएगी। ओशो कहते हैं कि स्त्री को छूना केवल शरीर का खेल नहीं है, यह एक ध्यान है, यह एक साधना है। और जब पुरुष ध्यानपूर्वक स्त्री को छूता है तो उसके भीतर प्रेम और चाह की लहरें उठने लगती हैं। शादीशुदा स्त्री को आकर्षित करने के लिए पुरुष को यह भी समझना होगा कि स्त्री सुरक्षा चाहती है। अगर उसे यह डर हो कि पुरुष केवल उसके शरीर का उपयोग करेगा तो वह कभी आकर्षित नहीं होगी। लेकिन अगर उसे लगे कि यह पुरुष उसे समझता है, उसका सम्मान करता है और उसे सुरक्षा देता है, तो वह स्वाभाविक रूप से उसकी ओर खिंच जाएगी। आकर्षण के लिए सबसे जरूरी है सच्चाई, धैर्य और प्रेम। ओशो कहते हैं कि अगर पुरुष प्रेम से भरा है, उसकी आंखों में तगने न